पीटीआई को चेक करना चाहिए कि बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल रही। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पीटीआई को मशवरा दिया कि चेक करने में कोई हर्ज नहीं। अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि संगजानी में बैठने पर बानी पीटीआई और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये संगजानी बैठ जाते तो आज इंटरनेट सड़कें बंद होते, डी चौक के हमले का खतरा रहता। हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। बुशरा बीबी की जिद पर केपी से आने वाले डी चौक पर हमलावर हुए, फिर कपड़े, गाड़ियाँ, झंडे छोड़कर भागे। बुशरा बीबी फरार हो गई। गंडापुर कारकुनान के हाथों सारा दिन रुल गया। पीटीआई की कमिटमेंट बर्बाद हो गई। इस्लामाबाद से बुशरा बीबी के अपनी गाड़ी से अली अमीन गंडापुर की गाड़ी में मुंतकिल होने की वीडियो सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक जिन्ना एवेन्यू पर ऑपरेशन के बाद बुशरा बीबी अपनी गाड़ी में सेक्टर G8 पहुंची और अपनी गाड़ी से अली अमीन की गाड़ी में सवार हो गई। वीडियो में अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी टीम के 2 गाड़ियों को भी देखा जा सकता है। बुशरा बीबी मंगल की रात 11:57 पर अपनी गाड़ी से अली अमीन की गाड़ी में सवार हुई। बुशरा बीबी अली अमीन की गाड़ी में सेक्टर G8 से मारगला रोड की तरफ रवाना हुई। बुशरा बीबी अली अमीन गंडापुर मारगला रोड से पीर सुहावा रोड पर गए और फिर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ निकल गए। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू ने दावा किया है कि बुशरा बीबी की गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया था, इसलिए उन्हें गाड़ी बदलकर अली अमीन की गाड़ी में जाना पड़ा। बुशरा बीबी ने ड्राइवर से कहा था कि वो गाड़ी मुजाहिरीन के पास ले जाए। तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर बानी पीटीआई समेत पार्टी रहनुमाओं कारकुनान के खिलाफ इस्लामाबाद में 8 मुकदमात दर्ज। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वकास नामजद। तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत समेत हज़ारों नामालूम अफराद भी मुकदमात में नामजद। इंसदाद दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों, अगवा की दफ़ात शामिल। मुकदमात में कार सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की दफ़ात भी शामिल। मुकदमात थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनीगाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनौल, नून, निलौर में दर्ज किए गए। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले हाथ तोड़ देंगे, सियासत में फितने की कोई गुंजाइश नहीं होती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि एक शख्स ने अपने मफाद के लिए पूरे मुल्क को दाव पर लगा दिया है। ये तहरीक नहीं, तकरीब है, फितना है। 9 मई के मुजरिमों को अदालतों से सख्त सजाएं मिल जाती तो आज हमें ये दिन न देखना पड़ते। सख्त फैसलों का वक्त आ गया है। आज के बाद फसादियों को कोई मौका नहीं देना। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि पीटीआई क़यादत भागने की शर्मिंदगी छुपाने के लिए अस्पतालों में लाशें ढूंढ रही है। अगर पीटीआई का एक भी कारकुन मरा हो तो उसकी तफसील कहाँ है? इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज में 20 अफराद जाँ बहक हुए। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का दावा, कहा अस्पतालों में ज़ेर इलाज पीटीआई कारकुनों तक रसाई नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद के अस्पतालों को रिकॉर्ड तल्फ करने का कहा जा रहा है। वजारत दाखिला वज़ीर दाखिला के खिलाफ अदालत जाएंगे। ये भी कहा कि लोग पूछते हैं कि हम क्यों नहीं पहुँच सके। बोले हम लाहौर में एहतजाज कर रहे थे, हमारे लिए तमाम रास्ते बंद थे, किस तरह पहुँचते? मेरे लिए मुमकिन नहीं था कि बत्ती चौक पर जाकर तस्वीर बनाकर शोबदेबाजी करूं। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई ने बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा समेत पार्टी की मरकजी क़यादत पर सवाल उठा दिए। कहा बानी ने संगजानी जाने को कहा था, पार्टी क़यादत उनकी बात नहीं मनवा सकती थी तो इस्तीफ़ा देती। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि बुशरा बीबी गैर सियासी खातून हैं, अगर उन्होंने कोई ज़िद भी की तो पार्टी क़यादत क्या इतनी कमज़ोर है कि अपने फैसले नहीं कर सकती थी? सियासी सूझबूझ होती तो आप अटक में रुक जाते, संगजानी में बैठ जाते। पार्टी कारकुनों की हलाकत की इतला पर शौकत यूसुफजई ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो इसका सबूत दे। बानी पीटीआई के अहलिया बुशरा बीबी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के एहतजाज छोड़कर जाने पर कारकुन दिल बर्दाश्ता हो गए। कारकुनों की जानिब से बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर और दीगर की गाड़ियों के शीशों पर डंडे और पत्थर बरसाने की वीडियोज़ भी सामने आ गई। कारकुनों से कहा गया था कि बानी पीटीआई की रिहाई तक एहतजाज होगा, मगर हुकूमती क्रैकडाउन होते ही यह अचानक ख़त्म कर दिया गया और रहनुमा भाग निकले थे।
बलूचिस्तान असम्बली में नून लीग और पीपल्स पार्टी का पीटीआई पर पाबंदी आयद करने की करारदाद पेश करने का फैसला। करारदाद आज बलूचिस्तान असम्बली के इजलास में पेश की जाने का इम्कान है। मतन में लिखा गया है कि पीटीआई 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की जिम्मेदार है। इस जमात की जानिब से एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वफाकी हुकूमत पीटीआई पर पाबंदी लगाने को यकीनी बनाए। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी। कराची में रमासाल डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 108 हो गई। साइट एरिया मेट्रोवेल चढ़ाई के करीब फायरिंग, 53 बरस का मोहम्मद रजा जाँ बहक। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में फायरिंग, डॉल्फिन एहलकार मोहम्मद अजीम जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन एहलकार मांगा मंडी में अपने भाई की दुकान पर था, जहां किसी से झगड़ा हुआ। फायरिंग करने वाला शख्स मौके से फरार हो गया। गुजरांवाला में कंगनीवाला के करीब फर्नेस मिल में धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 11 जख्मी। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। धमाके की वजह सामने नहीं आ सकी। शेखुपुरा मोटरवे पर आईजी इस्लामाबाद के स्क्वाड की गाड़ी टायर फटने से उलट गई। हादसे में एक पुलिस एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। रोजगार के सिलसिले में मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले पाकिस्तानियों पर पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट की नई शर्त आयद। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने वर्क वीज़े के लिए नई शर्त लागू कर दी। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स एसोसिएशन का कहना है मुत्तहिदा अरब अमारात नौकरी पर जाने वालों को पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी लेना होगा। हुकूमत का फैसला खुशाइंद है। लबनान इसराइल के दरमियान अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी का आगाज़। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज ने जनूबी लबनान में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। दरियाए लितानी के जनूबी इलाकों में बुध की रात से जुमेरात की सुबह तक कर्फ्यू नाफिजुल अमल। हिज़्बुल्लाह का शहीद हसन नसरुल्लाह की आखिरी रसूमात सरकारी सतह पर अदा करने का फैसला। इसराइल की गज़ा में बमबारी जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने उम्मीद जाहिर की है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। आईसीसी से मुसलसल रब्ता है, पाकिस्तान के मफाद में बेहतरीन फैसला करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम भारत में जाकर खेलें और वो पाकिस्तान में आकर ना खेलें। 20 दिसंबर तक कद्दाफी स्टेडियम का काम मुकम्मल हो जाएगा। कद्दाफी स्टेडियम की गुंजाइश 35 से 40 हज़ार तक हो जाएगी। रुकन पार्लियामेंट आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नौजवान खवातीन खुद पर यकीन रखें, अपनी इक़दार पर साबित कदम रहें। दुबई में ग्लोबल वुमेन्स फोरम से खिताब में आसिफा भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि खवातीन अपनी आवाज़ की ताकत को कभी कम न समझें। सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने रियाद मेट्रो ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। रियाद मेट्रो के 6 ट्रैक्स हैं, मजमूई लंबाई 176 किलोमीटर और 85 स्टेशन हैं।